तुम्हारा, हमारे ही भगवान को लाल किया, कपड़ा पहनाया कि मंदिर तुम्हारा। ये कहां का न्याय है? आप लोग बहुत नुकसान में जा रहे हैं। माना कि आप बहुत करोड़पति हैं, आपके पास 5 फ्लैट हैं, आपका अपने समाज में वर्चस्व है, लेकिन जो नुकसान आज जैन धर्म का, जिन शासन का हो रहा है, मुझे लगता है कि ऐसा नुकसान उस जमाने में हुआ जब मुनियों को काटा गया। कह रहे थे अभी भी कि पहले हम 45 करोड़ थे। सच्चाई है, अकबर के समय भी हम 4.5 करोड़ थे और आज हम 45 लाख पर आ गए। संख्या पर भी तो ध्यान दीजिए। छोरे छोरियां कहां जा रहे हैं? ठीक ठिकाने लगाइए ना उनको। खुद को सुधारिए, समाज को कुछ तो करिए। अभी वर्धमान शासन मिटने का समय नहीं आया है। 18,500 साल बाकी हैं। आंखों के सामने लोग मंदिरों पर कब्जे किए जा रहे हैं। जयपुर में 10 जमीनें पड़ी हैं, उनके ही मालियों ने कब्जा कर लिए। नेता लोग नेतागिरी झाड़ रहे हैं। एक हिम्मत वाला शेर पैदा हो जाए ना, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं। हथियार उठाने की तो बात, हम तो क्या बोलेंगे, लेकिन सुरक्षा करना पड़ेगी। नपुंसक बने रहने से कुछ नहीं। आपस में कैसे दादागिरी दिखाते हैं? यहां पंथवादी जहरीले सांपों को देखो, एक दूसरे पर ऐसे चढ़ बैठेंगे और ऐसे दिखाएंगे कि जैसे इनसे बड़ा कोई और है ही नहीं। जरा गिरनार जी में ऐसा तुम्हारा रोल दिखा के आओ तो जाने कि किसी माँ का दूध पिया है तुमने। जब मंदिर पर कोई एक्शन होता है, तुम्हारे जैनी श्रावक की दुकान पर कोई कब्जा करता है, हफ्ता मांगता है, जैनी के यहां से छोरी छोरा इधर उधर हो जाते, तब आपकी दिखाओ ये दादागिरी। इसी वृत्ति तो मालूम पड़े तुम्हारी गुर्दों में दम है। आपस में कुत्ते की तरह लड़ेंगे, कुछ लेना नहीं देना नहीं। आज जो टीम काम कर रही है, पुरानी टीम को उससे क्या दुश्मनी है? उसको करने दो मंदिर का काम। अगली बार फिर तुम कर लेना, अगली बार तुम फिर कर लेना। आज मंदिर मिटने वाला थोड़ी है 5 साल बाद। मिलजुल के नहीं रहेंगे। ये जो ये गंदी राजनीति है ना, मंदिरों के साथ, धर्म के साथ, गुरुओं के साथ, ये आपको लील जाएगी। और आपको लील जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जिन शासन की ये मंगलमय निर्मल धारा खत्म नहीं होना चाहिए। जिन धर्म है से है प्यार, तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, जिन धर्म रहना चाहिए। कितने लोग ऐसे हैं, अकलंक देव ने अपनी गर्दन कटाई जिन धर्म के लिए। मरने का शौक नहीं था समय सार के, वो भी ज्ञाता थे, उन्हें भी पता था आत्मा और शरीर क्या होता है। लेकिन जब व्यवहार की बात आती है तो किस ढंग से एक्शन करना। आज कुछ लोग तो मुनि विरोधी नाम से फेमस हैं, उन्हें तो मुनि के लिए कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। हमारे यहां भी मुनियों के लिए बटे हुए रहने वाले लोग ढेरों हैं। भाई मुनि मुनि हैं, और जो मोक्ष मार्ग की साधना कर रहे हैं वो सब के सब साधक वंदनीय हैं, परमेष्ठी हैं। ये उनका विषय है कि उनके गुणों में कितनी कमी आई है, कि वो किस तरह से एक्शन कर रहे हैं। उनका फल वो भोगेंगे। जब तक उनके मूल गुण में आपको स्पष्ट दोष ना मालूम पड़े, तब तक श्रावक का कर्तव्य है कि वह मुनि राजों का वंदन करे। गांजा सुल्फा पीने वाले लोगों को दुनिया नमस्कार करती है, और यहां दिगंबर मुनि केसलॉन्स करते हैं, कठिन तपस्या करते हैं, तो भी ऐसे लोग पैदा हो गए, उन पर भी उंगली उठाते। क्या महावीर स्वामी ऐसे ही नहीं थे? क्या कुंदकुम स्वामी ऐसे दिगंबर नहीं थे, केसलॉन्स नहीं करते थे? तुम्हें क्या कमियां दिख रही हैं? कहीं प्रैक्टिकली कोई कमी दिखे तो भले उसे अस्वीकार कर दो, लेकिन जो निरंतर तप रहे हैं, आत्म ध्यान को समझ रहे हैं, तत्वज्ञानी हैं, उनके साथ भी तुम खेल किए जा रहे हो। बस पंथ का पोषण करना। ज्ञानी पंथों से कुछ नहीं होगा। जब भी कल्याण होगा तो पथ से होगा। महावीर भगवान ने हमें पथ दिया था, हमने पंथ बना दिया। जो भी है वो एक बड़ी बुरी घटना है। विचार कीजिए,
कदाचित ना हो किसी के साथ, लेकिन अगर किसी के साथ ऐसा आप में से किसी के साथ हो, वो असहाय दशा, वो करंट देने वाली दशा, फिर वो उतने कम करंट में बोले कि यूं अकस्मात कोई मरता भी नहीं है, फिर जीते जी टुकड़े करने वाली दशा। और बदमाश अभी भी आधे खुलेआम घूम रहे। कहीं ना कहीं आपका समाज कमजोर है। किसी भी बड़े नेता का अभी तक ट्वीट नहीं हुआ है कि बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है और इस पर ऐसा काम होना चाहिए, या हम क्षमा मांगते हैं, या हमें दुख है। इसका मतलब ये चाह ही रहे ऐसा हो। सबसे छोटे पारसी वर्ग के लिए भी एक्शन होता है। 1000-2000 घर की बस्ती वाले आदिवासियों में भी विद्रोह हो जाता है और हाथ जोड़ फिरती है सरकार। और यूसीसी के बारे की जो बात आई है, किसी अखबार ने छाप दिया, सुनील सागर महाराज यूसीसी के समर्थन में। सुनील सागर महाराज किसी समर्थन में नहीं, सुनील सागर महाराज तो केवल जिन धर्म के समर्थन में है, जिन शासन के समर्थन में, जिन शासन चलना चाहिए, क्योंकि इसके बल पर सत्य अहिंसा जिंदा रहेगा, अनेकांत जिंदा रहेगा, इसी के बल पर दुनिया जिंदा रहेगी, वरना सब मरेंगे। और कोई रास्ता नहीं है। चाहे महावीर का नाम मत लो, बुद्ध का हो, महात्मा गांधी का हो, लेकिन सिद्धांत मूलता महावीर स्वामी ने जिस ढंग से लिए, किसी ने नहीं लिए। मुंह देख के बात करते हैं। माना कि आप बौद्ध देश में गए हैं, बुद्ध का नाम लो, कहीं महावीर भी तो हुए हैं और उनसे ज्यादा योगदान उनका भी रहा है। इस तरह की बातें हैं। राजनीति नीति मेरे को कुछ आता नहीं है। मेरे गुरु ने मुझे केवल साधना करना सिखाया, लेकिन कभी मन उखड़ जाता है। अब उनके साथ ऐसा खतरनाक व्यवहार हुआ। जैनी लोग भी अपनी वो क्या मैसेज फॉरवर्ड कर रहे हैं? अभी आपको जैनी पंडित मिलेंगे, वो लिखेंगे कि धाम और गिरियों का वो होना चाहिए, बंद होना चाहिए, चेकिंग होना चाहिए, रेट पड़ना चाहिए। आप देखिएगा ये पंडित खोपड़ियां ऐसे दम के देवशास्त्र गुरु के सामने खड़ा होने वाला हमें आप एक शख्स बताइए कि गुरु महाराज के ऊपर लाठी चलाने के पहले मेरे ऊपर चलाओ। एकाध मिले कोई भाग्यवान जिसने जन्म जन्म से कोई पुण्य किया हो, वरना भाग खड़े होंगे। हमारे साथ भी दिनों घटना घटी, उपसर्ग आए, परीक्षा आए और हम इसने नहीं उखड़ते। आप हमारी इस वेदना को समझिए। आप में से एक को भी मैंने गाली नहीं दी, लेकिन इतना जरूर कह रहे हैं कि आपको इस ढंग से कड़क सोचना पड़ेगा, मिलके रहना पड़ेगा, आगे पीछे वालों का सम्मान करना पड़ेगा। पूरी समाज को एकजुट करके चलेंगे तो आप जिंदा रहेंगे, वरना एक 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 करके सब खा लिए जाएंगे, सारी लकड़ियां तोड़ दी जाएंगी। कितने लोग संसद में हैं आपके बताइए, और हैं भी तो छद्म रूप से पेश नहीं कर सकते हैं खुल के। क्यों? आज वैसा माहौल नहीं बचा। कितने विधायक हैं कर्नाटक में? कितने विधायक बने? 2-3। सत्ता में भागीदारी भी जरूरी है, लेकिन वो तब होगी जब अपने जैनी भाई की भी कभी कीमत करो। किसी भी पार्टी में रहो आप, लेकिन आप कभी अगर सक्षम हैं तो अपने क्षेत्र में एक और अवसर है तो ऐसा एक आध व्यक्तित्व खड़ा करो कि जिसे हम सब मिलके उस दिशा में आगे बढ़ाएं। कम से कम वहां जाके अपनी बात तो कहे, ऐसा व्यक्तित्व हो कि अपनी बात तो कहे। गुंडे जी, बात कहने आना चाहिए, ऐसा नहीं है। माना कि आप उस पार्टी में हो सकते हो, लेकिन अगर उस पार्टी की तरफ से हमें कोई नहीं मिल रहा है सहयोग, तो खड़े होकर कहना पड़ेगा कि आप दखल कीजिए। स्टेट नहीं कुछ कर रहा है तो सेंट्रल क्यों नहीं दखल देता? हमारा भरोसा सेंटर पर भी रहा है, क्योंकि मुनि तो कहीं किसी से कुछ लेते नहीं और किसी की हार जीत की बात भी नहीं करते, लेकिन समाज ने कहीं ना कहीं तो हाथ लगाया होगा, तो इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती। चलिए, ऐसी बातें ढेरों निकलती रहेंगी।
सत्य बात यह है कि आज जो यह हुआ, हम तो उसी दिन से परेशान हैं। हम व्यक्तित्व की बात नहीं कर रहे हैं, हम मूल बात कर रहे हैं उस रूप और पीछे का मंडल की। अगर ऐसा होने लगा तो कल राह चलते हमारे साधुओं का बिहार मुश्किल हो जाएगा। आम लोगों के लिए, बदमाशों के लिए पेशगी बन जाएगी कि ऐसा वहां हुआ था, यहां भी हो सकता। जब बिहार होता है तो साथ में कौन रहता है? आप सही कह रहे थे, रात को 10 बजे से और सवेरे 6 बजे तक मंदिर में कौन रहता है? ये तो हम पहली बार देखें कि हम अगर 3 बजे भी नीचे जाते हैं तो एक आदमी उठ के आता है। या कहीं छोटे गांव में ऐसा रहता है कि श्रावक मुनियों के साथ वहीं रहते हैं 2-4। बाकी आप बताइए, जिम्मेदारी सरकार की भी है, जिम्मेदारी आपकी भी। और उनके लिए ढेरों व्यवस्थाएं हो रही हैं, सब हो रहा है। हमारे तीर्थ नहीं है क्या? हमारे गुरु नहीं है क्या?